एक भयानक शमशान, वो काली रात और बचने के लिए सिर्फ 100 बार हनुमान चालीसा। बहुत ही खौफनाक मंजर होगा ना वो। तो सोच के देखिए, अपने को तो शमशान नाम से ही ऐसा खौफ सा लग जाता है, डर सा लग जाता है कि क्या होगा वहाँ पे। रात के समय में जाने के लिए तो मुश्किल ही कोई सोचता होगा। तो ऐसे एक भक्त की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है आज की ये कहानी। तो ऐसा एक भक्त जिसे पता नहीं कि उसे कभी हनुमान जी देखने भी मिलेंगे या नहीं, पर मन में अटूट विश्वास कि मेरे प्रभु आएंगे। उन्होंने रात भर बैठकर शमशान में हनुमान चालीसा किया, वो भी 100 बार। उनका नाम था ब्रजमोहन दास, जो अपने पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति के लिए निकाला और आखिर में अपनी जान दांव पर लगा दी। बहुत ही ज़्यादा भक्ति किया करते थे, पुण्य के काम करते थे, धर्म करते थे, पशु पक्षियों को बचाते थे, पीड़ित लोगों की भी सहायता करते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। पर उन्हें बस उनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे हनुमान जी को देखना है, मेरे प्रभु को साक्षात मेरे सामने खड़े हुए देखना है। तो वो गए एक भयंकर से दिखाई देने वाले, खूंखार से दिखाई देने वाले एक आघुरी के पास। वहाँ पे गए तो उन्होंने बस देखते ही बताया कि बेटा, तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम भगवान को देखना चाहते हो? और ब्रजमोहन जी ने यही कहा कि हाँ, मेरी यही इच्छा है कि मैं हनुमान जी को साक्षात मेरे सामने खड़े देखूं। तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुम्हें करना है तो वही करो, शमशान में जाओ, वहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें महसूस होगी जैसे तुम अभी ख़त्म ही हो जाओगे, पर रुकना मत, हनुमान चालीसा करना। 100 बार हनुमान चालीसा करने पर तुम्हें तुम्हारा फल प्राप्त हो सकता है। और ब्रजमोहन जी ने ऐसा ही किया। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। ये लाइन यही बताती है कि जो भी हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ब्रजमोहन जी ने यही किया। रात को वो बैठ के वहाँ काली सी रात में, और वहाँ अकेले थे वो शमशान में, मुर्दों के बीच में, हनुमान चालीसा पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। तीसरा पाठ जब चल रहा था तब उन्हें अपने कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लग गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके आजू बाजू खड़ा है, और बस ऐसा महसूस हो रहा था उनको कि भाई मैं यहाँ से उठ के चले जाओ तुम। इतनी ज़्यादा ऐसे मुश्किल सी परेशानी उन्हें महसूस हो रही थी। जब भी पढ़ते रहे, उन्होंने सब कुछ ऐसे ही झेला और पूरा फोकस जो था उनका, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पे। जब 50वां पाठ शुरू किया उन्होंने, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो पेड़ की डालियां अपने आप इतनी मजबूती से हिल रही हैं, और उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके कान में जो फुसफुसाहट लगा रहा था, बोले जा रहा था, वो यही कह रहा है कि यहाँ से उठ के चले जाओ, अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, पाठ पूरे मत करो, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। ये आवाज़ें उनको अपनी कानों में सुनाई दे रही थी। तो भी उन्होंने अपना अटूट विश्वास रखा। उन्होंने हनुमान चालीसा करे। 100वां हनुमान चालीसा आने वाला था, तभी वहाँ पे जब भी उन्होंने ये 50 के बाद में 70, 80 जब वो पूरे किए, तब उन्हें इतनी ज़्यादा आवाज़ें महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि सामने इतने ज़ोर से कोई नाच रहा है उनके सामने और बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ। पर उन्होंने उसकी बात पर, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हनुमान चालीसा को कंटिन्यू रखा। 100वां हनुमान चालीसा आ गया, आखिरी स्वर जो थे उन्होंने बोले, और वहाँ पे इतनी बड़ी सारी रोशनी जो थी प्रकट हो गई थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली, ब्रजमोहन जी जो बैठे पाठ कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें नज़र आया कि इतनी ज़्यादा चमकदार रोशनी आ रही थी कि उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। उन्हें ये समझ आ गया था कि मेरे प्रभु आ गए हैं, हनुमान जी मेरे सामने आ गए हैं और उन्हें साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो वो देखने के बाद उन्होंने एकदम ही ऐसा हो गया कि भाई मेरी लाइफ जो है सब मैंने एकदम सही जगह पे अपनी की है, मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने इनकी भक्ति करी और मुझे उसका फल भी मिल गया। हे प्रभु, बस आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा, और हनुमान जी के वहाँ पे आते ही वो जो सारी शक्तियाँ थी वो जलकर राख हो गई। वहाँ पे कोई शक्ति नहीं बची। हनुमान जी ने प्यार से ब्रजमोहन जी के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। और आज भी ब्रजमोहन जी जो है वो बहुत ही बड़े पुजारी हैं किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में।
तो इस कहानी से अपने को ये पता चलता है कि जब भी हम भक्ति करते हैं वो तो निस्वार्थ मन से हमें भक्ति करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये अच्छा काम कर दिया तो मुझे बदले में अच्छा फल मिले, अभी के अभी मिले। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बस हमें निस्वार्थ मन से भक्ति करनी चाहिए। भगवान कभी भी अपने मन से ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने मुझे कितना पैसा चढ़ाया है, कितना महंगा मेरा श्रृंगार किया है, मुझे कितना सारा प्रसाद चढ़ाया है। भगवान सिर्फ यही देखते हैं कि सच्चे मन से कौन भक्ति करता है, सच्चे मन से प्रभु को कौन याद करता है। वैसे भी ये कलयुग है, सच्चे मन से भगवान को याद करने पर वो हर मुश्किल काटने आ ही जाते हैं। इसीलिए निस्वार्थ मन से, सच्चे भाव से भगवान जी को याद करोगे तो वो ज़रूर आएंगे। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये कथा? क्या आपको पता थी या फिर कहीं कुछ नई जानकारी मिली है? मुझे बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय।